Okay, everyone. Today's lecture. Today we learn about the problem solving and logic building. First of all, we we shall study about the problem. कि प्रॉब्लम क्या होती है बेसिकली। ठीक है। पहले हम थरोली इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिक बिल्डिंग को हम लोग सबसे पहले ऐसा करेंगे कि इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसके लेक्चर्स को देखेंगे और देखेंगे कि हाउ डू वी बिकम अ बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर, राइट। सो व्हाट इज अ प्रॉब्लम? आपके ख्याल में प्रॉब्लम क्या है? ये फिगर आपको क्या डिपिक्ट कर रहा है? देखिए, प्रॉब्लम इज अ सिचुएशन यू वांट टू चेंज, अ स्टेट ऑफ डिफिकल्टी दैट नीड टू बी रिजॉल्व। यू, मी, everybody in this world, from the morning till night to the bed, we are solving problems. सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जिनकी अप्रोच अच्छी होती है। ठीक है। मीन्स के जी जी बोलें। ओके। सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो कि प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं एंड देन उसको प्लान करते हैं, उसके सोल्यूशन को प्लान करते हैं और फिर उसको अप्लाई करते हैं और अ, ये कोशिश करते हैं कि विद मिनिमम रिसोर्सेज मिनिमम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते मैक्सिमम आउटपुट को जनरेट किया जाए, राइट। प्रॉब्लम वही होती है। अब इस फिगर में आपको देखें तो ये एक बेसिकली केमिकल रिएक्शन है जिसमें जो है ना वो अ, पानी पानी में से जो है ना वो करंट को गुजार के आए होप्सो के ये एक सिचुएशन को चेंज किया जा रहा है। ठीक है। और यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है उसको ग्लो करने के लिए। तो एक ऐसी सिचुएशन जिसको आप चेंज करना चाहें, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। थोड़ा सा हम प्रॉब्लम को डिटेल में एक एग्जांपल के जरिए स्टडी करते हैं और फिर हम कुछ more प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ हैं। सपोज यू नीड अ कैलकुलेटर एंड यू वांट टू बाय इट। आपको एक कैलकुलेटर चाहिए और आपने उसको खरीदना है। अब आप में से हर एक की डिफरेंट अप्रोच हो सकती है टू बाय अ कैलकुलेटर। ठीक है। जैसे अब जो सोल्यूशन होना चाहिए वो एक प्रोफेशनल सोल्यूशन कैसा होना चाहिए उसको हम देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो आपको आपकी नीड के बारे में पता होना है कि आपको बेसिकली कौन सा कैलकुलेटर चाहिए। क्या आपकी प्रॉब्लम ऐसी है कि आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए या सिंपल कैलकुलेटर चाहिए? ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप गैदर करेंगे और फिर आपका बजट कितना है। ठीक है। देर आर मैनी मैनी क्वालिटीज इन द मार्केट। आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो डेफिनेटली फिर तो आपको कैसियो का या उससे अच्छा मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन आप गैदर करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे प्रॉब्लम को। ठीक है। आपके प्रॉब्लम को बेसिकली अगर आप देखें तो दो हिस्से हैं। एक तो आपको कैलकुलेटर चाहिए एंड सेकंड वन ये यू वांट टू बाय इट, और सेकंड वन आप उसको खरीदना चाहते हैं। तो अब इसका सोल्यूशन कैसे अप्लाई होगा कि आप देखें प्रॉब्लम में दो हिस्सों को आपने समझा कि दैट यू नीड अ कैलकुलेटर एंड यू नीड टू बाय इट, राइट। और अब आप इसका सोल्यूशन प्लान करेंगे कब इसको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट यू नीड टू नो द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट कैलकुलेटर एंड देयर क्वालिटी। यू नीड टू डिसाइड वेयर एंड व्हेन यू बाय इट। और उसके बाद आप अपना सोल्यूशन प्लान करेंगे। यू नीड टू मेक अ प्लान, बाय अ कैलकुलेटर, देन यू विल टेस्ट द प्लान एंड करेक्ट द प्लान। ये जो टेस्ट करते हैं ना आप, टेस्ट के बाद करेक्ट कर रहे हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम उसको डीबगिंग कहते हैं। ठीक है। इफ यू हैव फाइंड एनी एरर्स, अगर आप किसी एरर को रिजॉल्व कर रहे हैं तो फिर वो डीबग होगा। ठीक है। उसके बाद आप अपने प्लान को अप्लाई करेंगे। ठीक है। दिस इज कॉल्ड, इस तरह से आप डिसाइड करेंगे और उसके बाद आप वो जो है ना उसको जाके बाय कर लेंगे। अच्छा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आप देखें ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। मीन्स ये कि अगर कोई मुश्किल प्रॉब्लम आ जाए
तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है परेशान हो जाएं। आप देखें कि यार आई कैन नॉट डू इट, मैं इसको नहीं कर सकता। हमेशा अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना है एंड इस चीज पे काम करना है कि आई कैन डू इट। जी आलिया, आवाज क्लियर है? आप कुछ कहना चाह जी रही हैं? सर, क्लियर है। ठीक है, थोड़ा सा हम ये प्रॉब्लम सॉल्विंग को देख रहे हैं, ठीक है। सो याद रखें, फॉर एग्जाम्पल आप में से, आप टीचर्स हैं, मैं भी टीचर हूँ, लेकिन हम लोग अभी तक एग्जाम्स दे रहे होते हैं। याद रखें कि वही स्टूडेंट अच्छा एग्जाम दे सकता है, अच्छा पेपर सॉल्व कर सकता है, कि जो सबसे पहले पेपर को अंडरस्टैंड करता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पेपर आपके सामने आया, बच्चों के सामने क्वेश्चन पेपर आया, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मिनिमम 5 to 10 मिनट्स पेपर को रीड करते हैं, फिर अपने आप को एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि मुझे कितना पेपर आता है, फिर उसके बाद उसको प्लान करते हैं। जो क्वेश्चन सबसे अच्छा आ रहा होता है उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, फिर जो उससे कम आ रहा था उसको सेकंड नंबर पे अटेम्प्ट करना चाहिए, जो बिल्कुल नहीं याद होता उसको लास्ट पे छोड़ना चाहिए। सो जो लोग प्लान करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं, सबसे पहले पेपर को अंडरस्टैंड करना, यहाँ पे मिस्टेक होती है अक्सर। हमारे स्टूडेंट्स जो है वो पेपर को पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, जैसे आया क्वेश्चन को पढ़ा, स्टार्ट कर दिया, तो कभी भी अच्छा पेपर सॉल्व नहीं हो सकता। टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है, जो हम code.org में भी प्रैक्टिकली भी अंडरस्टैंड करेंगे, वो होता है प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, सो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो अब आगे जाते हैं हम कि हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो कुछ एक्सरसाइजेज हैं छोटी सी, वो हम लोगों ने डिजाइन की थी, वो मैं आपसे पूछूंगा कि अब इस क्वेश्चन में आप मुझे बताएं। एक्सरसाइज 1 है, व्हाट इज द सम ऑफ नंबर्स विच आर कॉमन इन स्क्वायर एंड सर्कल। तो कौन कौन से हैं जी, क्या आंसर आएगा जी इसका? क्या बस चैट पे भी लिखते हुए? 30, वेरी गुड। देखिए अभी अभी नबीला ने हमें आंसर किया, मैंने अभी पूछा और उन्होंने बहुत तेजी से मुझे 30 आंसर किया। एंड दिस इज वेरी गुड बिकॉज शी इज अ एक्टिव थिंकर, और यही एक्टिव थिंकर हमने प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है, कि आप एकदम प्लान। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे यहाँ पे, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। आप लोग मुझे ये बताएं, आप सब लोग, कि एक लैपटॉप या एक मोबाइल मार्केट के अंदर 20,000 का भी मिल रहा है, 10 से 20 की रेंज में भी, और एक वही लैपटॉप या कंप्यूटर है जो मार्केट के अंदर आप देखते हैं तो वो आपके पास 2 लाख का, 3 लाख का, इवन 4 to 5 लाख, 6 लाख। iPhone 6 को देखें, वो जो प्रो मैक्स आया वो मेरे ख्याल में 6 लाख से अबव उसकी प्राइस है। इस तरह से लैपटॉप्स भी आपके जो लेटेस्ट जनरेशन के लैपटॉप्स हैं वो 5 to 6 लाख उनकी प्राइसेस हैं। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एक्सपेंसिव बना देती हैं डिवाइसेस को? 3 मेन चीजें हैं, पैसे तो बहुत हैं, लेकिन 3 मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो कौन कौन सी हैं? शाबाश, इफ यू हैव अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन। बिल्कुल, कुरतलैन एंड आलिया, तो वो चीजें आपने मुझे बता दी कि एक प्रोसेसर है। देखिए प्रोसेसर क्या है? प्रोसेसिंग पावर ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, जैसे अभी हम देखते हैं कि आपके पास पैरेलल कंप्यूटिंग में हाई हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग HPC सबसे एक्सपेंसिव सिस्टम है। और एक्सपेंसिव होने का क्या रीजन है? कि उनकी प्रोसेसिंग पावर फास्ट है। ठीक है, सेकंड वन इज मेमोरी। मेमोरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेमोरी, बट मेमोरी ये है कि अ, अगर 8 GB की मेमोरी का फोन है
तो वो थोड़ा सस्ता होगा। 16 GB का उससे हाँ, एक्सपेंसिव होगा, मॉनिटर। 28 होगा। सो मेमोरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। एंड थर्ड वन, थर्ड वन अभी तक मुझे किसी ने नहीं बताया। थर्ड वन, थर्ड वन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वैसे तो जनरेशन, डेफिनेटली जो जितना लेटेस्ट जनरेशन का सिस्टम होगा उसमें उतना ही स्पीड, फरहाना, स्पीड आपकी प्रोसेसर और रैम पे डिपेंड करती है ना। और थर्ड चीज़ जो आपके पास है वो है आपकी हार्ड डिस्क, एग्जैक्टली आपकी स्पेस। ठीक है, कितनी स्पेस सिस्टम के अंदर मौजूद है। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो याद रखें कि सबसे इंपॉर्टेंट है और ये सिस्टम को यूनिक बनाती हैं। और आराम यही से तीन बैठो। चीज़ें, और यही तीन चीज़ें आपको भी यूनिक बनाती हैं। कैसे? देखें, आप लोगों में से स्पेस की अगर हार्ड ड्राइव की बात करूं, आप लोगों में से आप अपने गिरदोनवा में कभी देखिएगा कि जो लोग सबसे ज्यादा सब्र करने वाले होते हैं, अल्लाह ताला खुद कुरान में इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह मास साबिरीन, कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। सब्र करने वालों का अल्लाह भी साथ है। ठीक है? और सब्र वो करता है जिसके अंदर बर्दाश्त होती है और जिसके अंदर स्पेस होता है, तो वो इंसान दूसरे इंसान से यूनिक होता है। सेकंड वन इज मेमोरी। मेमोरी को आप देखें तो अ, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन किया तो डेफिनेटली मुझे किसने आंसर किया था? नबीला ने आंसर किया था। नबीला हैज़ अ वेरी गुड मेमोरी, कि उन्होंने एकदम कैलकुलेट किया और उनको याद हुआ कि स्क्वायर और सर्कल में जो चीज़ कॉमन है वो 21 और 9 है। उन्होंने फौरन अब जो उसको ऐड करके उन्होंने मुझे आंसर बताया, दैट वाज द प्रोसेसिंग पावर। ठीक है, कि उन्होंने टाइम को वेस्ट किए बगैर विद इन नो टाइम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया, अंडरस्टैंड करके प्रोसेस किया, प्रोसेस करके फौरन आंसर कर दिया। सो ये तीन चीजें न सिर्फ मशीन्स में बल्कि ह्यूमन बींग्स में भी उनको यूनिक बनाती हैं और उनको जो है ना वो एक्सपेंसिव बनाती हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक इंपॉर्टेंट बात थी जो आई वांट टू डिलीवर। देखिए इसका सोल्यूशन ये आ गया। अभी एक और क्वेश्चन है। सपोज यू हैव टू टावर्स विद टू क्यूब्स sticking together. What structure can't be made using the towers? कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जी जो नहीं बन सकता इन दोनों टावर्स को मिला के? ऑप्शन आर ए बी सी डी एंड ई। शाबाश, क्या आंसर होगा जी? अभी तक मुझे आंसर नहीं आया। बी, शाबाश। बी, मरियम ने कहा बी एंड नबीला ने कहा ई। ठीक है, बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। वाई? बिकॉज अगर हम इन दोनों को स्टिक करने के लिए हमें ब्रेक करना पड़ेगा, ये वाला शेप बनाने के लिए हमें इसे ब्रेक करना पड़ेगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। ये हमारे पास ओमा ने हमें ज्वाइन किया। मैं अभी आप लोगों को, मैक्सिमम लोग प्रेजेंट हैं। ठीक है जी, अभी हम नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर पे जाते हैं। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? आर यू एंजॉइंग दैट? स्टेप बाय स्टेप यस। प्रोसेस है। ठीक है, फिर हम नहीं प्रैक्टिकल पे सर, भी, नहीं बोर हो रहे। प्रैक्टिकल पे भी अभी हम जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि आप लोगों को अ, ये चीज़ मुझे अंडरस्टैंड हो जाए। Boşuna boşa. Boşuna boşa. Anne ne zaman ki boşuna boşa. तो काइंडली अपना माइक म्यूट रखें। सेकंड लेक्चर अभी तो प्रॉब्लम सॉल्विंग को लॉजिक बिल्डिंग की थोड़ी सी एक्सरसाइजेज है जो मैं चाह रहा था कि मैं आपको अ, थोड़ी सी एक्सरसाइजेज है प्रॉब्लम सॉल्विंग को लॉजिक बिल्डिंग, इसी तरह से छोटे से लेक्चर्स हैं वो मैं आपको डिलीवर करता हूँ। उसके बाद फिर हम कोड.org पे मूव करेंगे। ठीक है, वी हैव इंशाल्लाह 4 सेशंस टुडे। ठीक है, 4 सेशंस हमारे होंगे एंड इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर मैंने आपको थोड़ा सा होमवर्क भी देना। ओके।
ओके, एक लिख के दूसरा ओपन कर रहा हूँ। ऐसा लिख के और हम अभी हम थोड़ा सा बिल्डिंग को भी अंडरस्टैंड करने, प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन को देखते हैं। लेट मी शेयर दिस टू वंस। स्क्रीन नजर आ रही है आपको? नाउ, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन। प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन क्या होता है? बेसिकली ये वही रूल है जो ब्रिटिश ने हमारे ऊपर अप्लाई किया, डिवाइड एंड रूल। ठीक है। और उन्होंने कम से कम 200 साल, 100 साल से तो मेरे ख्याल में ऊपर ही एक आउटसाइड द कंट्री से इस पूरे बड़े जखीर पाको हिंद में आए, और डिवाइड एंड रूल के कंसेप्ट को डिवाइड एंड उन्होंने। कंकर। जी, डिवाइड एंड एग्जैक्टली। कंकर। डिवाइड एंड कंकर या डिवाइड एंड रूल तकरीबन वन एंड द सेम थिंग ही है। ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन। देखिए, जितने भी आपके पास बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कोई एक बंदा नहीं बनाता। ठीक है, इट इज अ टीम। ये टीम वर्क होता है बेसिकली। ठीक है। अ, मतलब ये कि जो बड़ा टास्क होता है उसको छोटे 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 सब टास्क में डिवाइड किया जाता है। ठीक है। फिर वो उसके एक्सपर्ट, जो एक्सपर्टीज होते हैं उनमें डिवाइड, और आखिर में उसको इकट्ठा किया जाता है। दिस दिस टाइप ऑफ सॉर्टिंग द प्रॉब्लम इज नाउन एज प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन। अब हम कैसे करेंगे? इसमें देखते हैं, हम एक एक्सरसाइज देखते हैं। सपोज दिस इज अ मेज एंड यू आर अ लेडी बग। ये एक मेज है एंड आप ये लेडी बग है। यू हैव टू गेट द बटरफ्लाई। आपने बटरफ्लाई तक पहुंचना है बाय अवॉइडिंग देयर ड्रॉप्स, इन रॉक्स को अवॉइड करते हैं। सो क्या करेंगे आप लोग? आपके पास एरोज है, राइट लेफ्ट, यू हैव डिफरेंट एरोज। ठीक है। इसमें आप राइट जा सकते हैं, लेफ्ट जा सकते हैं, अप जा सकते हैं, डाउन जा सकते हैं। तो इसके लिए आ जाने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना पड़ेगा। कैसे? सबसे पहले आप इस स्टेप पे जाएंगे, फिर सेकंड स्टेप पे जाएंगे, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स, एंड देन एट द सेवेंथ स्टेप you will get close to the, yeah, you will reach to the butterfly. So it was not possible in one step। एक स्टेप में ये पॉसिबल नहीं था। ठीक है। आपने क्या किया? एग्जैक्टली, डिवीजन ऑफ प्रॉब्लम इन स्मॉल पीसेस, वेरी गुड। ब्लैक स्टेप्स, नो, ब्लैक स्टेप्स पे नहीं जाएंगे आलिया। हमने, हाँ, किसी भी स्टेप पे जा सकते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन ये था कि हमने सिर्फ अवॉइड करना है किस चीज को? रॉक्स को। ये जो रॉक्स, बाकी हम ब्लैक और उस पे जा सकते हैं, और हम जो है वो आखिर में जाके यहाँ पे पहुंच गए। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक और एक्सरसाइज है, रिडल विद बैलून्स। रिडल विद बैलून से क्या मतलब है? रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क विद द करेक्ट बैलून। द पॉसिबल आंसर्स, ब्लू, ग्रीन और येलो बैलून। यहाँ पे कौन सा आएगा जी? शाबाश, ब्लू आएगा, येलो आएगा या ग्रीन आएगा? बी। फरहाना ने बोला बी, रुपीजा ने बोला बी।
ग्रीन आएगा। ग्रीन आएगा। सी। शाबाश। ग्रीन आएगा। ठीक है, लेट्स सी द आंसर। देखें, आप इसको अंडरस्टैंड करें, मेरे ख्याल में भी ग्रीन आएगा। सर सी ग्रीन आएगा। देखें, सीक्वेंस है यहाँ पे दो आपके पास, कौन से थे? देखिए ये पेयर बन रहा है, टू टू येलो ब्लू बैलून, येलो। यहाँ पे टू ब्लू बैलून। लॉजिक को अंडरस्टैंड करेंगे, लॉजिक कहाँ बन रही है। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक पेयर होना चाहिए। तो ग्रीन है तो ग्रीन के साथ ग्रीन इज द बेस्ट आंसर, तो आपके पास सी आंसर आएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड। सीक्वेंस को फॉलो करेंगे एग्जैक्टली कि कौन सा सीक्वेंस आपके पास आ रहा है, राइट। सो इस तरह से हम छोटे छोटे क्वेश्चंस इसलिए बच्चों को भी करवाएंगे, सो दैट इनका माइंड थोड़ा सा क्या हो, माइंड थोड़ा सा, इनकी मेमोरी को जो है ना वो बेटर बनाया जाए। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, डिकम्पोज द प्रॉब्लम एंड फाइंड द मिसिंग नंबर। इस प्रॉब्लम को डिकम्पोज करें और मिसिंग नंबर को ढूंढें। सबसे पहले आ रहा है 6, फिर 8, फिर 12, फिर 20 और फिर 36। अब क्या आना चाहिए? देखिए सीक्वेंस कैसे बन रहा है। 6 में सबसे पहले 2 ऐड किया। ठीक है, 6 में हम लोगों ने 2 ऐड किया तो क्या बना? 8। और 8 में अब 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 ऐड किया तो 12 बना। ठीक है, अब 12 में 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 ऐड किया तो 20 बना। ठीक है, 8 टू ज़ा 16, 16, 20 में 16 ऐड किया तो 36। एक सीक्वेंस बन रहा है ना। ठीक है, अब 36 में क्या ऐड करेंगे? ठीक है, 36 में 32 ऐड करेंगे। तो 32 ऐड करने से 6 और 2 8, 8 और 6, आई होप के 68 आंसर आता है। ठीक है, यहाँ देखें -2, यहाँ पे आपके पास 8 आ रहा था, 8 -2 4 आ रहा था। ठीक है, अब थर्ड वन में हम क्या करेंगे? 36 - 16। अब यहाँ पे क्या ऐड करेंगे? 68। देखिए मैंने उसी वक्त देखा कि यार इसके अंदर 68 आना चाहिए, एंड आलिया आपने करेक्ट आंसर बताया, 68 इज द राइट आंसर। ठीक है, सो ऐसे आप लोग पापा सॉल्यूशंस। मैं पता नहीं कुछ जी कुछ कह रही हैं आप? लिए। स्टार्ट। ओके, नो वरीज, राइट। नो, थोड़ी सी और एक्सरसाइज है। अब एक प्रॉब्लम है आपके पास। सर सिक्स। सैरिश ने भी हमें ज्वाइन किया अभी, और अभी आप लोग टोटल 18 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ हैं। देयर इज अ मेज ऑन a picture for a cat and a mouse. The cat can reach the bowl with milk, mouse can reach the cheese, but cat and mouse will never meet. How does the hidden part of the maze look like? इसमें जो ये हिडन पार्ट ऑफ द मेज है ये कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए होना चाहिए या बी होना चाहिए? पहले आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें एंड देन मुझे आंसर बताएं। शाबाशी, वेरी गुड अरुसन, बी। एग्जैक्टली, बी कैसे आएगा? ऐसे कि अगर ये पार्ट हम ए यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने इस पिक्चर में कैट को, बिल्ली को दूध तक पहुंचाना है और चीज तक पहुंचाना है माउस को। लेकिन अगर ये हम पार्ट ए लगाते हैं तो बिल्ली मिल्क तक पहुंचने से पहले, कैट जो है वो मिल्क तक पहुंचने से पहले वो रास्ते में सबसे पहले रैट को ही खा जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारे पास पार्ट बी इज द राइट आंसर। ठीक है, पार्ट बी इज द राइट आंसर। अभी आपने समीना और कीमत आप लोगों ने ए बोला, लेकिन ए नहीं है। ठीक है, आप लोग देखें, अगर हम लोग ए को प्लेस करते हैं तो कैट तो रैट को खा जाएगी, तो हमारा प्रॉब्लम अधूरा रह जाएगा। हमारा प्रॉब्लम ये है, जो हमारा क्वेश्चन है, हमने हर हाल में कैट को मिल्क तक पहुंचाना है और रैट को चीज तक पहुंचाना है। सो बी इज द राइट आंसर। अंडरस्टैंड? ठीक है, बी है एग्जैक्टली। नेक्स्ट देखें, अगर हम इसको ऐसे लगाएंगे तो ये पहुंच जाएगा। ये एक और प्रॉब्लम है।
कि हमने दोनों साइड्स को बैलेंस करना है। तो इसमें आप देखें, एक साइड पे 26, 12 और 8 kg है, और एक पे 20 और 17 kg है। तो कितना वेट यहाँ पे डालेंगे, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इनको ऐड कर लें सिंपली। इसको आप ऐड करेंगे तो 26 + 12 + 8 इज 46, एंड 20 + 17 कितना बनता है, 37। 37 में कितने ऐड करें तो 46 बनेगा, 9 kg ऐड करेंगे। सो 9 kg जो हमारे पास यहाँ रहा था, ऑप्शन नंबर सी, 9 kg इज द करेक्ट आंसर। राइट। और अभी हमारे पास एक चॉइस है, थर्ड वन, कि लेडी बग को हमने बटरफ्लाई तक लेके जाना है बाय अवॉइडिंग द रॉक्स। ए, बी या सी में से कौन सा आएगा, तो ये बहुत सिंपल है। इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो बेस्ट है। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, इसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग का थोड़ा सा टॉपिक और है, वो मैं स्टार्ट करवा के देन आई वांट टू गो विद, मैं उसके बाद जो है ना जाना चाह रहा हूँ को.org पे आज ही। ठीक है, को.org पे मेरा ये प्रोग्राम है कि को.org पे आपको मैक्सिमम प्रैक्टिकल वर्क करवाया जाए। 2025 में अ, अभी मैं उस पर जाऊंगा तो आपको बताऊंगा। आई आल्सो वांट कि आप लोगों को मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ बहुत आउट क्लास एक्सरसाइजेज हैं जो कि को.org ने हमें 2025 में के लिए प्लान की थी, उन्होंने मुकम्मल की। और बिलीव मी कि आप लोगों के उसके कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होंगे। अभी हम इंशाल्लाह वहां तक जाएंगे। ठीक है, तो स्टे विद अस। नाउ वी हैव 5 मिनट्स रिमेनिंग। मीनवाइल मैं लेक्चर देखता हूँ, स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग का है। अगेन स्क्रीन शेयर करता हूँ। कुछ मजीद पजल्स हैं हमारे पास। ठीक है, उस पर जाते हैं। ऑल दो वी हैव टाइम हमारे पास कम है, हम लोग दोबारा ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये पजल हम नेक्स्ट उसमें करते हैं। नाउ वी हैव ओनली 4 मिनट्स रिमेनिंग। यहाँ तक क्लियर है जी? ये 4 मिनट्स के बाद आप लोग फिर दोबारा ज्वाइन यस करेंगे। सर। ठीक है, मीनवाइल मैं ऐसे करता हूँ, ओके मैं सर। आप लोगों को ना कल के लेक्चर्स जिनसे मिसिंग हो गए हैं, मैं उनको लिंक्स भेजता हूँ ग्रुप पे। ठीक है, यूट्यूब पे अपलोडेड है, मैं ये आपके साथ लिंक्स शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, कल हमारे तीनों सेशन, एक मैंने आपसे शेयर किया, दिस इज द सेकंड वन, एंड दिस इज द थर्ड वन। ठीक है, सो जिन लोगों से भी मिसिंग हो गया था कल, मतलब जो लोग कल आज हमें कुछ लोगों ने, मैं देख रहा हूँ कुछ नए चेहरे हैं शायद जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है। ठीक है, आ, तो इसलिए आप लोग जिसका भी जो पार्ट मिस हो जाए, तो हम डेली बेसिस की रिकॉर्डिंग्स को इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। ठीक है, तो सो आप लोग वहां से मिसिंग चीज़ों को देख सकते हैं, पूरी रिकॉर्डिंग्स में से जहां से, फॉर एग्जांपल आप में से किसी का इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है, तो उसके लिए आप लोग जो है काइंडली यूट्यूब के इन लिंक्स को देखेंगे। ठीक है, क्लियर है? ओपन करें जरा, ये लिंक्स को ओपन करके देखें चल रहे हैं। पूरी पूरी ट्रेनिंग्स, मतलब जो कल के जितने सेशंस थे वो मैंने अपलोड किए हैं। ठीक है, आज अभी नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्विंग को लॉजिक बिल्डिंग के एक दो लेक्चर्स और हैं, उसको हम खत्म करते हैं। एंड देन थर्ड सेशन में मैं आप लोगों के नेम लिखूंगा, और आपको मैं बताऊंगा कि कोड.org क्या चीज़ है,
उस पर टीचर अकाउंट कैसे बनाते हैं, स्टूडेंट्स के अकाउंट कैसे बनाते हैं। और वहाँ पे मैं आपको सबसे पहले कुछ बेसिक टास्क असाइन करूंगा जो आप लोग खुद करेंगे। बल्कि मैं भी आपके साथ किसी एक के लॉगिन करके आपके साथ रहूंगा, आप लोग मुझे बताते जाएंगे। इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स। एंड बीइंग अ टीचर यू विल एडमिट इंशाल्लाह कि सर ये चीज़ वाकई में हमारे बच्चों के लिए फायदेमंद है। ठीक है, इस तरह से अगर हम काम करवाएं। सो दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम, slowly and gradually, your skill set will be increasing. We have only 1 minute remaining. ठीक है जी, ओपन हो रहा है। ठीक है लेक्चर के जी। पावर पॉइंट में वो सेंड कर दे। ओके, मैं पावर पॉइंट की भी स्लाइड्स जो हमारी हैं वो सारी मैं आपको जी, सेंड करता हूँ। ग्रुप में ठीक है, शेयर कर दे। मैं ग्रुप में भी भेज रहा हूँ। हमें हमारा 1 मिनट रह गए, उसके बाद आप लोग हमें दोबारा ज्वाइन करोगे। ठीक है, ये मुझे आप याद करवा दिया करें। मैं डेली बेसिस पे आपके साथ लेक्चर्स के बाद लेक्चर शेयर कर दिया करूँगा। ठीक है, we have now only a less than a minute remaining, but we shall join it once again. ये कल की हमारी चेस्ट है जो मैंने आपको ग्रुप में भेजी थी। ठीक है, सो काइंडली ज्वाइन कोशिश कीजिएगा, सब लोग जल्दी आ जाएं, जल्दी ज्वाइन कर लें। मैं आपको 5 मिनट का मार्जिन दूंगा नेक्स्ट सेशन में। सो वी शैल कंटिन्यू विद प्रॉब्लम सॉल्विंग exercises in the next session, and I also forwarded the lectures. Okay ji, please join uh, in a minute. I am starting the meeting once again.